जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं और अब तक की ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं अब तक की सबसे बड़ी घोषणा करने वाला हूं, जो कि शायद ही यूट्यूब पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी टीचर अभी तक ये घोषणा किए हों। तो मैं आज वो करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि 2 मिनट में आपको कोई भी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। तो प्लीज़ 10 मिनट 12 मिनट जो वीडियो बनेगी आप ध्यान से देखिएगा और एक एक बात समझिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि 7 दिन में हिंदी कैसे कंप्लीट करें। तो दोस्तों, वाकई क्या 7 दिन में हिंदी कंप्लीट हो सकती है? तो हाँ दोस्तों, ये जान लीजिए कि हिंदी बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी, क्योंकि पहली चीज है कि आपकी बेसिक जो नॉलेज है, यानी कि जो बोलते हैं आप, वो हिंदी में बोलते हैं। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए 7 दिन में हिंदी कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये जो आप आएंगे 7 दिन में हिंदी कंप्लीट कैसे पढ़ें, ये एसएससी जीडी 2022-23 में। सबसे पहली चीज आपको हिंदी में पढ़ना क्या है? तो हिंदी में सबसे पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम, तीसरा है वर्तनी, चौथा है श्रमश्रुति भिन्नार्थक। अब पर्यायवाची में क्या चीजें हैं कि पर्यायवाची ऐसी चीज है कि जिसको कहाँ से आता है किसी को नहीं पता, लेकिन महत्वपूर्ण जो होते हैं लगभग 200 300 400, बस उन्हीं वही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिसमें से पर्यायवाची घूम फिर के पिछले साल कई सालों का देख लीजिए उसी में से आता है। तो आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आना होगा तो उसमें से आ जाएगा, नहीं आना होगा तो कहीं से भी नहीं आएगा। तो ये पर्यायवाची के लिए आप कीजिएगा। पर्यायवाची के लिए मान लीजिए कि आप एक दिन दे देते हैं, एक दिन में आप पूरा 300 400 जो पर्यायवाची है उसको दे देते हैं। दूसरे दिन में आप विलोम और वर्तनी के लिए देखिए विलोम क्या है। विलोम तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्तनी क्या है, वर्तनी कैसे आप पढ़ेंगे, वर्तनी शुद्ध क्या है? वर्तनी के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं कि आप इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। न्यूज़पेपर, अब आप बोलेंगे कि न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर? कोई भी न्यूज़पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, या इवन कोई भी बुक, आप जो नॉवेल हो, मतलब जहां पे शुद्ध हिंदी लिखी हुई हो, वो सब किताबें जरूर पढ़ें। अब ये नहीं कि कोई कहानी किस्सा वो सब ना पढ़िए, क्योंकि उसमें कई बार अशुद्ध शब्द भी लिखे जाते हैं। पर जो प्रकाशक की चीजें हैं, जो कि जैसे कि न्यूज़पेपर आ गया या कोई चीज ऐसी जो ट्रस्टेड चीजें हैं, वहां से आप पढ़िए। वहां से आपकी एक चीज इंपॉर्टेंट चीज वो है वर्तनी, ये आसानी से शुद्ध हो जाएगी ये चीजें। उसके बाद अब आप देखिए कि इसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको केवल न्यूज़पेपर वही पढ़ना है। तो ये वर्तनी हो गई। तो आप एक दिन में माने पर्यायवाची पढ़े, दूसरे दिन में विलोम पढ़ लिए। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये समश्रुति भिन्नार्थक, ये समश्रुति भिन्नार्थक है। ये वीडियो के अंत में जो मैं बोला हूँ बहुत बड़ी घोषणा, अभी वीडियो के अंत में मैं बोलूंगा। प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं वीडियो सच में आज ऐसी बात बोलने वाला हूँ कि जो लगभग अभी तक तो किसी ने नहीं बोला है यूट्यूब पे। अब आने वाले समय में पता नहीं, लेकिन अभी तक मैं जहां तक देखा हूं तो किसी ने नहीं बताया है। ये समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक मतलब सुनने में एक जैसा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग। जैसे कि होता है जैसे आपको मैं बता दूं स्रोत, और एक होता है स्रोत। तो स्रोत माने एक होता है वेद, और एक होता है स्रोत माने श्रोता, सुनने वाला। तो ऐसे मतलब कई चीजें हैं, जैसे अली और अली, अली माने एक भौरा होता है, अली माने एक मित्र होता है। तो ये जो है संस्कृत भिन्नार्थक, इसके भी बेस्ट 200 300 जो है, 200 300 वर्ड वो जो है आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये उसी में से पूछता है। तो आप क्या काम किए, पहले दिन में आपने ये पढ़ लिया पर्यायवाची, दूसरे दिन में विलोम, तीसरे दिन में आप समश्रुति भिन्नार्थक पढ़िए और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये दोनों आप पढ़ लिए तीसरे दिन में। चौथे दिन में आप क्या पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि। जो ये वाक्य शुद्ध है, जैसे वर्तनी और वाक्य शुद्धि में क्या अंतर है, आप लोग सोचेंगे। तो वर्तनी एक होता है जो शब्दों में जो वर्तनी होती है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये उपद्रव हो गया, जैसे उपद्रव। अब उपद्रव कोई ऐसे लिख दिया उप और ये द्रव, अब ऐसे देगा कि इसका सही, तो ये हो गई वर्तनी। और जो वाक्य शुद्धि है वो आपको वाक्य दिया रहेगा कि मैं वहां जाता हूं, तो लिख देगा मैं वहां जैसे कि जैसे हाँ मोहन वहां जाती है, तो ऐसे कैसे ऐसा दे देगा जहां पे मतलब कि उसका कई बार क्रिया की अशुद्धि। तो वाक्य शुद्धि में कई बार क्रिया की, कई बार सर्वनाम की, तो ये सब अशुद्धियां होती हैं। उसकी ये आपको एक दिन पूरा देना होगा। एक दिन में आप पूरा इसको पढ़ेंगे, लगभग 300 से 400। ये भी समझिए, मैं आपको जो है बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये 300 400। उसके बाद अब आपका आ गया कि मतलब आप तो एक दिन 2 दिन, ये 3 दिन हो गया, और ये चौथे दिन में वाक्य शुद्धि आप पढ़ लिए। अब बचा रिक्त स्थानों की पूर्ति और गद्यांश और प्रतिस्थापन और मुहावरे। ये देखिए मुहावरे के लिए भी आप एक दिन मान के चलिए, तो एक दिन ये मान के चलिए, तो 1 2 3 4
5, 5 दिन आपका हो गया, 1 2 3 4 5। अब 5 दिन हो गया, बचा 2 दिन। 2 दिन मुहावरे लोकोक्तियां भी यही समझिए 200-300 मुहावरे लोकोक्तियां भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से पढ़ें? जिसके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल भाई ध्यान से देखते रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। ये लास्ट में आप जो है मुहावरे एक दिन दे दिए, उसके बाद जो बचा रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको कहीं से भी बिल्कुल भी कोई भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाएंगे आपको, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति आपको सच बताऊं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रिक्त स्थान की पूर्ति और ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि, ये दोनों आपका उसी से कवर हो जाएगा, न्यूज़पेपर से। आप कहीं भी अखबार पढ़ेंगे तो खुद पढ़ते पढ़ते 1 महीने है अभी आपके पास समय एकदम अच्छा, बाकी तो है तो 1.5 महीने, लेकिन 1 महीने आप मान के भी चलते हैं तो भी आप एक बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं पूरा। तो ये दोनों के लिए आप न्यूज़पेपर रखिएगा। गद्यांश, गद्यांश के लिए आप कोई गद्यांश जो है ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि गद्यांश की आपको जो है क्लासेस करवाऊं, क्योंकि गद्यांश एक ऐसी चीज है जहां पे आप पढ़ने से नहीं, आपको समझना पड़ता है गद्यांश में। तो गद्यांश के लिए मैं आपको ये करवा दूंगा। ये चीजें मेरे भरोसे आप छोड़ दीजिए इसको। बाकी आपका प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब हो गया जैसे कि कोई शब्द दे, कोई वाक्य दे देगा आपको और उसमें वो छोटा सा जो मतलब 2-3 अक्षर, 2-3 शब्द रहेगा, उसके स्थान पे क्या लाया जाए, तो वो होता है प्रतिस्थापन। इसका भी मैं आपको जो है बताऊंगा कि कैसे कहाँ पढ़ना है। तो अब आप दिन गिन लीजिए कि 7 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। तो एक दिन में आप पर्यायवाची कंप्लीट कर लीजिए, दूसरे दिन में विलोम, तीसरे दिन में सम श्रुति भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, चौथे दिन आप वाक्य शुद्धि, क्योंकि वाक्य शुद्धि एक बड़ा टॉपिक है, वाक्य शुद्धि को आप पढ़ने में समय लगेगा, तो वाक्य शुद्धि। पांचवें दिन आप ये मतलब 5वें दिन को मान लीजिए मुहावरे के लिए, छठवें दिन को आप मान लीजिए प्रतिस्थापन, और ये जो है वर्तनी, वर्तनी के लिए आप ले लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आप पढ़ेंगे ही, उसके अलावा भी वर्तनी के कुछ शब्द जो है मैं दे दूंगा। उसके बाद ये हो गया, ये एक लास्ट दिन गद्यांश। तो कुल मिला के आपको ये 7 दिनों की चीजें थी जो आप 7 दिन में इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी आपके पास 1.5 महीने है, तो आप इसको ऐसा नहीं कि 7 दिन में आप मास्टर बन जाएंगे। देखिए 7 दिन में कोई मास्टर नहीं बनता है, लेकिन हाँ 7 दिन में आप इतना जान जाएंगे कि हिंदी में आपका 20 क्वेश्चन है तो हिंदी में आराम से आप 15 क्वेश्चन कर लेंगे, अगर ऐसे फॉलो किया आपने तो। बाकी आपके जो 5 क्वेश्चन बचेंगे वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उसके लिए आपको ये 7 दिन पढ़ने के बाद इसका डेली रिवीजन करना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी नॉवल पढ़ते हैं, उसको आपको पढ़ते रहना है, लास्ट दिन तक पढ़ना है। उससे आपको समझना है जैसे अत्याचार, अत्याचार लिखा कैसे जाता है, अंत्याक्षरी ऐसे कैसे लिखा जाता है, ये सब चीजें आपको वहां से कई ऐसे शब्द होंगे जो आपको दिख जाएंगे, आप समझ जाएंगे, आपकी आंख के सामने जैसे आएगा आप समझ जाएंगे कि हाँ ये तो शब्द ऐसे लिखा था। ये चीजें हो गई। अब सबसे बड़ी घोषणा क्या है वीडियो के अंत में जो मैं आपको बोला था, तो अब जो है आप ध्यान से सुनिएगा, ये सब जगह शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, हर जगह। बहुत बड़ी घोषणा ये है कि आपको पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियां, सम श्रुति भिन्नार्थक, कुल कितने टॉपिक हो गए देखा जाए तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति छोड़ दीजिए, गद्यांश छोड़ दीजिए, प्रतिस्थापन छोड़ दीजिए, 3 टॉपिक छोड़ के टोटल 7 टॉपिक, 7 टॉपिक की आपको बहुत बड़ी घोषणा है, ध्यान से सुनिएगा कि 7 टॉपिक की आपको बेस्ट 250 से 300 शब्द, जैसे कि पर्यायवाची है तो 250 से 300 पर्यायवाची, विलोम है तो 250 से 300 विलोम, वर्तनी है तो 250 से 300 वर्तनी। ये सभी चीजें आपको पीडीएफ में मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी आपसे नहीं लिया जाएगा। और पूरा टोटल मेरी चीजें हैं, वो कोई भी इस पे कॉपीराइट नहीं ठोक सकता कि उनकी चीजें हैं। मैं खुद से टाइप करूंगा, खुद से टाइप करके मैं बनाया हूं। आपको मैं जो है इसको जो ये चीजें हैं पर्यायवाची, आपको 250, ये मत सोचिएगा कि 250 केवल मिलेगा, 250 तो आपका कंफर्म है, 250 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं 250 का ये 400 भी कर दूंगा, 500 भी कर सकता हूँ, 300 भी कर सकता हूँ। तो 250 तो आप मान के चलिए, ये 250 आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे संयम श्रीवास्तव के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस विद संयम, SUCCEWITHSANYAM, इस चैनल पे आपको मिलेगी। अगर चैनल का लिंक ना पता हो आपको तो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको पता चलेगा कि ये कब मिलेगा।
ये चीजें आपको कब मिलेंगी, क्योंकि अभी तो मैंने बताया है, तो आपको कब तक दे दूंगा ये मैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए। अभी तो मेरे यहाँ थोड़ा काम है, शादी पड़ी है बहन की, तो उसमें मैं बिजी रहूंगा। तो 5 तारीख तक मैं बिजी रहूंगा। 5 के बाद मैं इसका लगभग आधा काम मैं पूरा कर चुका हूँ, यानी कि 1/2 आधा काम मैं इसका पूरा कर चुका हूँ। पर्यायवाची का, विलोम बचा, वर्तनी बचा, समश्रुति भिन्नार्थक, ये सभी चीजों का आपको 10 तारीख से, ध्यान से सुनिए, 10 दिसंबर से आपको लगातार इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगर मेरा हो गया, मान लीजिए मैं बिजी भले हूं, लेकिन अगर मेरा हो गया काम यहाँ पे, मुझे फुर्सत मिला, तो मैं बीच में भी दे सकता हूं। तो आप लोग अभी जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। उसके बाद मैं आपको 10 से पहले, देखिए 10 से 11 नहीं होगा, 10 से 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये मेरा वादा है। तो आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ दूंगा, एक साथ दूंगा कि अलग अलग दूंगा, ये भी आप सुन लीजिए कि आपको पहले पर्यायवाची दिया जाएगा, दूसरे दिन आपको विलोम दिया जाएगा, तीसरे दिन वर्तनी। लेकिन टोटल आप सोचेंगे कितने दिनों में हो जाएगा मेरा ये काम, तो 10 से 20 के अंदर, यानी कि आपका एग्जाम 13 जनवरी से शायद शुरू है ना, तो 13 जनवरी से है, तो आपको ये मान लीजिए पूरे 1 महीने, टोटल 1 महीने पहले आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि पहले दिन ही तो सबका एग्जाम होगा नहीं, तो अब पहले दिन होगा भी तो भी मैं 10 से शुरू करूंगा, तो 3-4 टॉपिक तो दे दूंगा 13 तक। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद मैं पर्सनली आपको टेलीग्राम पे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको समझाऊंगा टेलीग्राम पे आके, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको बता दूंगा। और रही बात गद्यांश की, तो गद्यांश की भी मैं क्लास ले आने वाला हूँ। गद्यांश की मैं क्लास ले आऊंगा, 2-2, 3-3 गद्यांश मैं सभी में करवाऊंगा। तो गद्यांश के लिए आप इसमें जुड़े रहिए। बाकी बचा रिक्त स्थानों की पूर्ति और प्रतिस्थापन, तो ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करके हिंदी में, ये दोनों रिक्त स्थान कोशिश करूंगा मैं तीनों की एक क्लास लेके आऊं जिसमें तीनों हो जाए कवर। सॉरी। तो उसके लिए आपको अभी क्या करना है कि इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिए। इतना कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मैं इतना ज्यादा, समझिए, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक एसएससी जीडी का एक स्टूडेंट हूं। मैं भी फॉर्म भरा हूं। पिछली बार मैं मेडिकल में हो गया था, मेडिकल पास हो गया था, फाइनल मेरिट से मैं आउट हो गया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना मैं तकलीफ झेला हूं, पिछली बार मैं फ्री में मटेरियल नहीं मिल रहा था, इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूं। तो इसके बदले प्लीज भाइयों, आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि आप भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। बहुत से चैनल आपको दिखेंगे कि वो सब्सक्राइबर तो बढ़ा लिए, लेकिन जो है आपको वो चीजें नहीं दे पाएंगे जो चीज मैं दे रहा हूँ। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, बाकी शायद ही कोई जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होगा यूट्यूब पे। सब केवल सब्सक्राइब करवाते हैं, शेयर करवाते हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से, देखिए, मेडिकल के टाइम से 1 रुपए किसी से लिया नहीं, और अभी तक जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीजें दे रहा हूँ। और आपको विश्वास न हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। वहां पे रीजनिंग की और एक शायद हिंदी की, ये दोनों की मैं पीडीएफ बना के भेजा हूँ। उस पीडीएफ को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ कितना बड़ी बेहतरीन तरीके से मैं बनाया हूँ। तो इसलिए आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।